नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज आपको बहुत बढ़िया खुशखबरी देने वाला हूं इस वीडियो में कि आपका जो रीट का लेवल 1 और लेवल 2 के जो विद्यार्थी हैं, आप सभी का जो विस्तृत सिलेबस है वो कंप्लीट आज जारी कर दिया है शिक्षा विभाग के द्वारा। माननीय बी डी कल्ला जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा ये जारी किया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी एक बार अपने अपने सिलेबस के सभी टॉपिक्स को पढ़ लें और कौन कौन से टॉपिक नए जोड़े गए हैं। जो परीक्षा 2013 में हुई थी थर्ड ग्रेड, उस परीक्षा की तुलना में यहाँ पर राजस्थान जीके का वेट बढ़ा दिया गया है। तो राजस्थान जीके के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, साइकोलॉजी में कौन कौन से पढ़ने हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक ज्ञान। तो रीट लेवल 1 के विद्यार्थी सबसे पहले आप लोग देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के विद्यार्थियों का सिलेबस पहले बताऊँगा। उसके बाद आपके रीट लेवल 2, ठीक है ना, 6 से 8 के जो विद्यार्थी हैं रीट वाले, उनके लिए मैं आपको सिलेबस समझाऊँगा। अब आपको सिलेबस इस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली एक एक टॉपिक को रिवाइज करवाऊंगा पूरी तरीके से। तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखेंगे, सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से दूर कर लेंगे। सबसे पहली बात तो आपको पता होगी कि अच्छी तरीके से आपकी जो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा होगी वो 300 अंकों की होगी। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। आपको 150 प्रश्न दिए जाएंगे, जो सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और आपको 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्लियर। और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपका जो पेपर होगा थर्ड ग्रेड का, चाहे वो लेवल 1 का हो चाहे लेवल 2 का, इसमें 1/3 प्रश्न जो कट ऑफ होगी वो जारी की जाएगी। यानी कि आपके 3 प्रश्न अगर गलत हैं तो आपका एक प्रश्न सही का काट लिया जाएगा। क्लियर। उसके बाद अब हम बात करते हैं, हमारे सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पता है, आपको कुछ एक संक्षिप्त में पहले शिक्षा विभाग के द्वारा एक सिलेबस जारी किया गया था, लेकिन आपको टॉपिक पता नहीं थे तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो राजस्थान जीके है वो 100 अंकों का होगा। लेवल 1 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले, और उसके बाद लेवल 2 की बात करूँगा। देखिएगा, ज़्यादा सिमिलरिटी है, खास करके लेवल 1 और लेवल 2 में ज़्यादा असमानता नहीं है। आपका जो सिलेबस दिया गया है उसमें 100 नंबर का आपका राजस्थान जीके है, केवल राजस्थान जीके, जिसके अंतर्गत आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपकी कल्चर, ठीक है, और राजस्थानी भाषा और नया टॉपिक जोड़ा गया है। ठीक है ना, राजस्थानी भाषा और एक नया टॉपिक जोड़ा है। इस चीज़ को भी मैं आपको क्लियर करूंगा। यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो आपका टॉपिक कौन कौन से हैं याद रखिएगा। आपका राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, ठीक है ना, आपको राजस्थान की स्थिति विस्तार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपके यहाँ पर राजस्थान के जो प्रदेश हैं उनसे भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो इन टॉपिक्स से आपका प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद मानसून और जलवायु, ठीक है, कॉपेन के वर्गीकरण के अनुसार, और ये जो भी आपका जलवायु है आपकी, ठीक है, यहाँ से आपका मानसून तंत्र भी, आपके ये 2 टॉपिक्स आपको क्लियर कर लेने। इस जलवायु के अंतर्गत आपकी मृदा वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद अपवाह तंत्र, आपके नदियाँ, झीलें, आपके बांध, इन यहाँ से प्रश्न भी आएगा। उसके बाद राजस्थान की वन संपदा, राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर वन है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो प्रश्न है ये आपको एक बार देखने को मिलेंगे पेपर में। उसके बाद आपके वन्यजीव जंतु, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वगैरह ये प्रश्न होंगे। राजस्थान के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है, जैसे सरिस्का, केवला और केवला देव है, अपना रणथंभौर है, और ये अभ्यारण्य वगैरह सारे प्रश्न आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद आपकी मिट्टी मृदाएँ, मृदा के संरक्षण, और जो आपका मृदा होगा उसका संरक्षण किस तरह से किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड आपको कौन कौन से यहाँ पर अधिनियम बनाए गए सरकार के माध्यम से, और यहाँ पर कौन कौन से रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, ये सारे प्रश्न आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। उसके बाद राजस्थान की प्रमुख फसलों से रिलेटेड फसलें भी आपकी यहाँ पे आएंगी, खरीफ की, रबी की, जायद की, राजस्थान में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, कब से कब तक बोई जाती हैं, तो मैं आपको डिटेल्स के साथ में बता रहा हूँ। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको डाले गए हैं, तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में एक नया टॉपिक जोड़ा गया, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। ये छोटा बड़ा कम ज़्यादा, किस राज्य में, किस ज़िले में कम ज़्यादा साक्षरता है, जनसंख्या है, लिंगानुपात है, ये सारे प्रश्न आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद राजस्थान की जनजातियाँ और जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, जैसे आपकी भील जनजाति, मीणा जनजाति, ठीक है, सहारिया जनजाति, गरासिया जनजाति, तो ये और उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन सी जनजाति कहाँ पर कितनी पाई जाती है, कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। उसके बाद में धात्विक और अधात्विक खनिज, यानी कि खनिजों से संबंधित यहाँ पर आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद राजस्थान के ऊर्जा संसाधन,
गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा संसाधन आपको पढ़ना है टॉपिक। उसके बाद राजस्थान के पर्यटन स्थलों के बारे में, ठीक है ना, राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान में यातायात के साधन कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी आपको टॉपिक पढ़ना होगा। तो मैं बात कर लूँ यहाँ पर जो आपका रीट आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था उसका लगभग आपको राजस्थान जीके का 40% वेटेज जो पर्यावरण होगा वो यहाँ पर कवर करना आपको ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर हिस्ट्री की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़नी है। कालीबंगा एक, तो दूसरा है आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ, ये आपकी 5 सभ्यताएं हैं। उसके बाद राजस्थान की घटनाएं आपको पढ़नी है और प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, राजव्यवस्था भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। राजस्थान के वंश आपको पढ़ने हैं, जैसे मेवाड़ वंश, मारवाड़ वंश, ठीक है। यहाँ के शासक कौन कौन से होते हैं वो सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री में। उसके बाद राजस्थान के किले, अब यहाँ पर आपकी कल्चर आ जाती है। तो राजस्थान के अब देखिएगा आपको रीट जो आपने अभी दिया है वहाँ के टॉपिक से सारे मैच कर रहे हैं। राजस्थान की कल्चर तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है, क्योंकि आपने रीट में भी पढ़ा है तो आपको सिलेबस कोई ज़्यादा टफ जोड़ा नहीं है उन्होंने, नॉर्मली ही है, कोई खास करके ज़्यादा टॉपिक्स नहीं जोड़े हैं, ठीक है। तो आपको 40% तो रीट का जो पर्यावरण आपने दिया था लेवल 1 में वो टॉपिक्स एज इट इज़ मिलेंगे, जैसे किले हैं, स्मारक हैं। उसके बाद राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, संस्कृति, संगीत, लोक नाटक और लोक नृत्य, ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, ये भी आपको पढ़नी है, ठीक है। राजस्थान के कौन कौन से जो परंपरा हैं, ठीक है, वो भी आपको याद रखनी है। कौन कौन सी विरासत है, यहाँ पर कौन कौन से नियम वगैरह चलते हैं। उसके बाद राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत, लोक देवता, ठीक है। यहाँ पर लोक देवियों का जिक्र नहीं किया है, यहाँ पर लोक देवियों का जिक्र नहीं किया, फिर भी आप लोगों को पढ़ना होगा। टॉपिक तो पढ़ लेना है, लोक देवियों का यहाँ पर सिलेबस में जिक्र नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपके राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल भी पढ़ने हैं, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ने हैं, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, ठीक है, ये रीट में भी था और यहाँ पर भी है। राजस्थान की चित्रकला और हस्तशिल्प कलाएँ, ठीक है, यहाँ पर जैसे किशनगढ़ शैली और ये वगैरह जो भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, ये सब आपको पढ़ने हैं। उसके बाद राजस्थान की क्रांति, 1857 राजस्थान क्रांति का योगदान क्या था, राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियों ने कौन कौन से आंदोलन लड़े और किसान आंदोलन कौन कौन से हुए थे, प्रजामंडलों के आंदोलन के बारे में भी आपको पढ़ना है। और प्रजामंडल आंदोलन और आपका राजस्थान का एकीकरण पूरा 7 चरणों में आपको जो हुआ था वो पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद में अब आपको जो नया चैप्टर जोड़ा है साथियों राजस्थानी भाषा का, ये भी आपको पढ़ना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, पूरा टॉपिक क्लियर करके रहूँगा मैं आज। बहुत बढ़िया शानदार टॉपिक है, तो बार बार देखने का आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मैं आपको दे दूंगा। अब राजस्थानी भाषा के अंतर्गत जो नया टॉपिक जोड़ा है साथियों, ये भी आपके इसी में है, ठीक है ना, ये आपके इसी में है। जो राजस्थान की 100 नंबर की आपकी राजस्थान जीके पूछी जाएगी उसी में शामिल है। तो राजस्थानी भाषा के अंदर राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, कौन कौन सी बोली बोली जाती है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती जो भी है। उसके बाद राजस्थान की प्रमुख कृतियाँ, राजस्थान की कौन कौन सी रचनाएं किस लेखक के द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हुए थे, और राजस्थान के संत साहित्य और लोक साहित्य, ये दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद आपका यहाँ पर आता 80 नंबर, ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार और समसामयिकी विषय, यानी कि आपकी करंट अफेयर। तो अब इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान के सामान्य ज्ञान की। राजस्थान का जो जनरल नॉलेज है उसमें एक तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़ने हैं, ठीक है, जैसे आपका राज्य पशु कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय चिन्ह, राज्य चिन्ह कौन सा है, तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ये सामान्य ज्ञान में हो गया, कौन सा, केवल ये राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, ओके। उसके बाद आपका आता है शैक्षिक परिदृश्य। अब जो शैक्षिक परिदृश्य है आपका टीचिंग मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत आपको टॉपिक दिया गया, एक तो शिक्षण अधिगम के नवाचार, क्लियर। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि राजस्थान में केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, विद्यालय मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, फैसिलिटीज़ वगैरह सारी आ जाएंगी इसमें, कौन कौन सी कमेटी बनाई गई थी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके बारे में भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है निःशुल्क एवं अनिवार्य RT 2009 भी आपको ये पढ़ना है। आ गया निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009, तो यहाँ पर आपको ये पढ़ना है पूरा। और यहाँ पर कौन कौन से अधिकार दिए गए थे, 2009 के अंतर्गत जो अधिनियम बनाया गया था उसके प्रावधान कौन कौन से थे, और 2011 में ये नियम लागू किया गया था।
ये कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन सी इसकी विशेषता है, कौन कौन से इसके महत्व हैं, बच्चे को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ इसमें दी जाती है, कौन कौन से बाल संरक्षण के अधिकार हैं, ये भी आपको पढ़ना है। राजस्थान की मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में जो निःशुल्क प्रवेश दिए जाते हैं उनमें कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है, कौन कौन से नियम अनिवार्य किए जाते हैं। क्लियर। उसके बाद आती है आपकी समसामयिक यानी करंट अफेयर्स। राजस्थान की करंट अफेयर पढ़ने के साथ साथ में आपको राजस्थान की अभिनव विकास की योजनाएं नई जो चल रही है, नवीन नीतियां हैं, उसके बारे में और अन्य समसामयिक। कहने का मतलब कुल टोटल यह है कि आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा। लगभग 12 मंथ का करंट अफेयर आपको याद रखना है। ओके। उसके बाद आपकी आती है यहाँ पर हिंदी। ये 10 नंबर की हिंदी होगी। अब हिंदी में आपको टॉपिक पढ़ना है बहुत अच्छे से। ये विद्यालय विषयों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, आपको हिंदी में कौन क्या 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 पढ़ना है। तो देखिएगा, सबसे पहले शब्द भेद। शब्द भेद में क्या पढ़ना है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। 5 टॉपिक तो आपके ये हो गए। उसके बाद आपको संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, शब्द रूपांतरण पढ़ना है, शब्द शुद्धि पढ़ना है, मुहावरे पढ़ने और लोकोक्ति जो आप लोग रीट में पढ़ के आए हो। क्लियर। इंग्लिश में आपके आर्टिकल पढ़ना है, आपको टेंस पढ़ने हैं, वॉइस पढ़नी है, ठीक है, डिफरेंट साउंड वाली, और एक नरेशन है, एक आइडम्स और प्रोवर्ब है, और फ्रेजल वर्ब आपको पढ़नी है, और वन वर्ड आपके पढ़ने हैं। तो ये आपके यहाँ पर कितने टॉपिक हो गए? 6 और 2 8 और 10 टॉपिक हो गए टोटल, ठीक है ना। उसके बाद में आपकी आती है गणित में। अब गणित देखिएगा, रीट से थोड़ा सा कितना डिफरेंट है आपको यहाँ पर पूरा पता चल जाएगा। सबसे पहले आपकी पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ये टॉपिक आपका रीट में था। जोड़, बाकी, गुणा, भाग, मूल, संक्रियाएं। अब देखिएगा यहाँ से टॉपिक का लेवल थोड़ा सा उठ सकता है। रीट में टॉपिक है जोड़, बाकी, गुणा, भाग का, मूल संक्रियाओं का। उसके बाद भिन्न की अवधारणा, दशमलव संख्या, ये भी रीट में था। अभाज्य गुणनखंड, लय से और मैं से। अभाज्य गुणनखंड लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त, लय से और मैं से, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। ये रीट में था। आपको प्रतिशत, लाभ हानि, देखो प्रतिशत को नया जोड़ा है, लाभ हानि आपको पढ़ना है, सरल ब्याज आपको पहले पढ़ लिया, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज और पढ़ना है। तो 4 टॉपिक हो गए, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद आपको यहाँ पर रेखा गणित पढ़नी है। रेखा गणित आपको पढ़नी है। तो इस रेखा गणित के अंतर्गत देखिएगा, आपको मैं बता दूं, आपको एक तो रेखाओं के बारे में, रेखाएं कितनी प्रकार की होती है, उनसे अधिकतम कौन कौन सी आकृति बनाई जाती है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के बारे में जानकारी। उसके बाद समतलीय आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल। अब आपको यहाँ पर आयत, वर्ग, त्रिभुज, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना, उनके परिमाप, क्षेत्रफल से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और छोटे छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं। उसके बाद जो आपकी ठोस आकृति है जो 3D में है, ये कौन सी है? 3D वाली, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। ये आपको इसका प्रस्थीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न, ये रीट में भी थे दोनों टॉपिक। तो अब देखो गणित में कितना सा चेंजमेंट किया आपने, रीट में पढ़ क्या है वही, लगभग आपका 70% कोर्स आपका रीट का धर दिया इन लोगों ने। आगे बात करते हैं। अब आपका आता है यहाँ पर साइंस। देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोग निश्चिंत और धैर्य बना करके रखेंगे, मज़ा आ जाएगा एकदम पूरा शानदार तरीके से। मैं लेवल 1 की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। क्लियर। अब देखेंगे आपको सामान्य विज्ञान। तो यहाँ पर अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है, ये केमिस्ट्री का चैप्टर हो गया। तत्व, यौगिक और मिश्रण पूछ लेंगे, और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, गति, गति के नियम वगैरह, बल और गति के नियम आ गए। यहाँ पर प्रकाश आपको पढ़ना है, ऑप्टिक्स का चैप्टर है। और यहाँ पर कोशिका संरचना और उसके कार्य। फिर जीवों में श्वसन एवं परिवहन पढ़ना है, और जंतुओं में जनन पढ़ना है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके साइंस के हो गए। उसके बाद आपका आता है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में देखिएगा आपको राजस्थान एक परिचय। अब देखिए है राजस्थान जीके का टॉपिक कहाँ पर पटका है? सोशल साइंस में पटका है, सामाजिक अध्ययन में पटका है इसको। तो ये राजस्थान का एक परिचय, आपको सामान्य जानकारी राजस्थान के बारे में, राजस्थान का भौगोलिक विस्तार वगैरह सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो इसको आप लोग राजस्थान जीके के पार्ट में जोड़ लो, ठीक है ना। उसके बाद मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, और भारत प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव और वन्यजीव संरक्षण, राजस्थान में कृषि, भारतीय संविधान और राजस्थान का संविधान, और यहाँ पर राजस्थान में लोक प्रशासनिक सेवा, ये चीज़ें आपको आएंगी। उसके बाद आपकी आती है रीति विज्ञान, यानी कि अब आपकी बात करते हैं यहाँ पर टीचिंग मेथड। तो साइंस के टीचिंग मेथड देखिएगा साथियों, आपको सबसे पहले शिक्षण विधियाँ, हिंदी की शिक्षण विधि पढ़नी है, ठीक है ना। रीति विज्ञान में हिंदी की शिक्षण विधि 8 नंबर की आएंगी। उसके बाद आपको चारों कौशलों के बारे में पढ़ना है, ये रीट में आप लोग पढ़ के आए हो। हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, बिल्कुल आपकी जो पेडागोजी है वो पूरा का पूरा सेम टू सेम इन लोगों ने रीट का धर दिया। हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ,
हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री और उनका उपयोग, और हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधि कौन कौन सी है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। यहाँ पर आपको ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो रीट का लगभग आप 40-50% सिलेबस मान लीजिएगा। उसके बाद इंग्लिश में तो देखो प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश, तो आपको अंग्रेजी शिक्षण के सिद्धांत पढ़ने, ये इंग्लिश में आएगा। ठीक है, यहाँ से ये पेज कटा हुआ है, ये पेज यहाँ से कट गया है। ठीक है, आपको बाद में बता देंगे इसको। गणित की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिएगा, गणित में गणित की शिक्षण विधि, उपागम, उसकी चुनौतियाँ, सहायक सामग्री, उपयोग, शिक्षण की विधियाँ और उपचारात्मक निदान, बिल्कुल सेम टू सेम हिंदी की तरह। तो ये टॉपिक्स आपको सभी को पढ़ने। सामान्य विज्ञान की शिक्षण विधि तो देख लेंगे आप लोग, शिक्षण विधि, उसके उपागम, उसकी उपयोग सामग्री, मूल्यांकन विधि, उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण। ऐसे ही आपको सामाजिक विज्ञान में भी आपको पढ़ना है। सेम टू सेम सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है आपका। उसके बाद में आती है आपकी शैक्षिक मनोविज्ञान। अब देखिएगा शैक्षिक मनोविज्ञान, यहाँ पर आपको ये शिक्षा मनोविज्ञान आपका जो टॉपिक था ये आपका रीट में नहीं था। ठीक है, लेकिन अब इस बार इन लोगों ने जोड़ दिया। अर्थ, क्षेत्र एवं कार्य, ये पहले टॉपिक नहीं था, इस बार जोड़ दिया है इन लोगों ने। अब उसके बाद बाल विकास, पूरा बाल विकास पढ़ना, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत और इसको प्रभावित करने वाले कारक, रीट का टॉपिक है पूरा। बाल विकास में वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, ये पूरा रीट का टॉपिक है। व्यक्तित्व के बारे में आपको पढ़ने हैं। व्यक्तित्व में क्रेचमर का वगैरह जो भी आप लोग पढ़ेंगे तो वो सारे टॉपिक आपके, सेल्डन का, क्रेचमर का, हिप्पोक्रेटस का, वो सारे आपको व्यक्तित्व के बारे में कौन कौन ने परिभाषाएं दी थी, तो ये व्यक्तित्व के बारे में। बुद्धि, अब देखिएगा संकल्पना और बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर गाल्टन वगैरह सारे सब आ जाएंगे बुद्धि में, तो ये बुद्धि का टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है। अधिगम का अर्थ, अब आप लोग रीट को पढ़ के आएंगे, बहुत सिंपल लग रहा होगा, 20 नंबर की आपकी शिक्षा मनोविज्ञान है, आप रीट में कवर कर लिया होगा। क्लियर। उसके बाद अधिगम के विभिन्न सिद्धांत हैं, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अब हम अधिगम पर चल रहे हैं, यूनिट नंबर 2 है ये। तो अब यहाँ पर पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली, विमंदित बालक, मुंदबद्ध बालक, सृजनशील बालक और विशेष आवश्यकता वाले बालक, तो ये इनके बारे में भी आप पढ़ के आए हो। उसके बाद अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणा, अधिगम में प्रभाव और समायोजन की संकल्पना। तो केवल मात्र रीट की 3 यूनिट, केवल रीट की 3 यूनिट पढ़नी है आप लोगों को। ठीक है, 2 यूनिट आपकी, एक तो बाल विकास हो गई, दूसरी आपकी अधिगम हो गई, तीसरा आपका अभिप्रेरणा समायोजन हो गया। तो केवल आपको 3 यूनिट पढ़ना है बस। आपको रीट में 5 पढ़ना था, इसमें 3 यूनिट पढ़नी है। मज़ा आ गया भाई। उसके बाद आपको सूचना तकनीकी, ITC, ICT जोड़ना है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ICT, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत देखो सूचना प्रौद्योगिकी आधार कौन कौन से हैं, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण कौन कौन से हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग कहाँ होता है और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव। तो यह आपका 10 नंबर का टॉपिक है। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे लेवल 2 के। लेवल 2 का आपका क्या सिलेबस है, सारे विद्यार्थी आप लोग देखेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे लेवल 2 के सिलेबस की। तो देखिएगा 6 से 8वीं के जो टीचर बनेंगे वो लेवल 2 में आएंगे, तो इनका भी पेपर 300 नंबर का होगा। ठीक है, 2.5 घंटे का होगा, 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और 1/3 इनकी भी कट ऑफ होगी। ठीक है, ये भी आपकी नेगेटिव मार्किंग। अब हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 80 नंबर का मैटर आपका राजस्थान जीके का दिया भैया। लेवल 2 वालों को 80 नंबर का है और लेवल 1 वालों का 100 नंबर का है। क्लियर। उसके बाद में अब हम बात करते हैं, अब ये 80 नंबरों का बंटवारा आपका कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहले ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। राजस्थान में आपसे राजस्थान का ज्योग्राफी, आपका हिस्ट्री, आपका कल्चर और आपको राजस्थानी भाषा, कोई चेंजमेंट नहीं है। अब देख लो रीट लेवल 1 का जो मैंने आपको बताया था सेम वही टॉपिक है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये 80 नंबर तो आपके सेम हो गए। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून, जलवायु, नदियाँ, झीलें, बांध। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ें अलग जोड़ी हैं, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ और तकनीकियाँ, ये लेवल 2 में जोड़ दिया है। उसके बाद आपकी वन संपदा है, वन्य जीव जंतु, वन्य संरक्षण अभियान और अभ्यारण्य। ठीक है। उसके बाद मृदा और मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और राजस्थान की जनजातियाँ और उनके क्षेत्र। उसके बाद आपके आती है धात्विक और अधात्विक खनिज। ठीक है ना, और राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत, गैर परंपरागत वाले, और राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान के यातायात के साधन। उसके बाद आती है आपकी हिस्ट्री और कल्चर। सेम लेवल 1 में और लेवल 2 में कोई अंतर नहीं है, ये 100% सेम सा ही सिलेबस है, केवल सब्जेक्ट का फ़र्क पड़ रहा है बस।
अब हम बात करते हैं राजस्थान की पांचों सभ्यताएं, जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथर और बैराठ। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं आपको, जैसे उसके प्रमुख राजवंश और उसकी प्रशासनिक और राज्य व्यवस्था। राजस्थान की स्थापत्य कला में किले आएंगे आपके, स्मारक है, बावड़ी और हवेलियाँ। ठीक है, तो आपको बावड़ी और हवेलियाँ जोड़ दिया है, ये लेवल 1 में नहीं है, लेवल 2 में जोड़ दिया है इनको। उसके बाद राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला और लोक संगीत, लोक नाटक और लोक नृत्य। उसके बाद आपकी राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और विरासत में। ठीक है, उसके बाद आपका टॉपिक आता है राजस्थान के प्रमुख धार्मिक आंदोलन। ओके, और आपके लोक देवता, लोक देवियों का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया किसी में, लेकिन फिर भी पढ़ना है आप लोगों को लोक देवियाँ। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और आपके राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, राजस्थान की चित्रकला, हस्तशिल्प कला, राजस्थान की 1857 की क्रांति, उसका योगदान, कौन कौन सी जनजातियों ने आंदोलन करे और किसान आंदोलनों के बारे में, और राजस्थान के प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। ये टॉपिक आपके हो जाते हैं आपके हिस्ट्री में, उसके बाद और कल्चर में। और अब आपका आता है राजस्थानी भाषा, तो इसमें भी वही है जो लेवल 1 में दिया गया है। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, राजस्थान की कृतियाँ, राजस्थान के साहित्यकार और राजस्थान के संत साहित्य और लोक साहित्य। उसके बाद ये 50 नंबर का जोड़ा है, ये यहाँ पर 50 नंबर का है। लेवल 1 में 80 नंबर का था, लेवल 2 में 50 नंबर का है। यहाँ पर राजस्थान का सामान्य ज्ञान और राजस्थान का आरटी अधिनियम। ठीक है, तो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बढ़ा दिया लेवल 2 में सिलेबस। लेवल 1 में तो केवल राज्य प्रतीक थे, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो देखिएगा, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, फ्लैग, योजनाएं, अनुसंधान केंद्र, प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, प्रमुख नगर और स्थल, प्रमुख उद्योग, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाएं। उसके बाद आपका आता है शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षण अधिगम के नवाचार, केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना और पुरस्कार, विद्यालय मैनेजमेंट और संबंधित कमेटियाँ, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। उसके बाद आपको आरटीई 2009 पढ़ना है पूरा। ठीक है, इसमें कौन कौन से अधिनियम थे और 2011 और 2009 के बारे में, और राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश किस तरीके से किया जाता है, वो टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको समसामयिक करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स आपका 50 नंबर में ही आएगा पूरा का पूरा। अब बात करते हैं आपकी मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट आपकी 120 नंबर की। ठीक है, तो यहाँ पर अब हिंदी वाले विद्यार्थी हैं, तो हिंदी वाले विद्यार्थी आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। हिंदी वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। ठीक है, अव्ययकारी पदों जैसे लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, अव्ययकारी पद, और उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची और एकल शब्द, युग्म शब्द, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, उदाहरण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य विचार, वाक्य के कितने अंग वगैरह जो भी हैं, विराम चिन्ह आपको पढ़ने, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और शब्द शक्ति। और फिर आपको 2 अपठित गद्यांश मिलेंगे, 2 आपको, एक गद्यांश मिलेगा, एक पद्यांश मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली। ये फिर आपके इंग्लिश वाले विद्यार्थी अगर हो तो इंग्लिश वाले विद्यार्थी इसको देखेंगे, तो इंग्लिश वालों का ये सिलेबस है, देख लें आप लोग। ठीक है, संस्कृत वालों का ये सिलेबस है, बिल्कुल सेम वही है, ट्रांसलेशन करना है, जो हिंदी में पढ़ना है वही संस्कृत में पढ़ना है यहाँ पर। उसके बाद आप सिंधी भाषा के विद्यार्थी, पंजाबी के हैं, उर्दू के हैं, गणित और विज्ञान के, ये साइंस वालों का देख लो भाई, साइंस वालों का सिलेबस है। यहाँ पर गणित की बात करते हैं, परिमेय, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, दशमलव प्रसार, वर्गमूल, घनमूल, घनमूल, घन और घन। ठीक है ना, ये चीज़ पढ़ना है। बहुपद, शून्यक वगैरह, प्रमेय वगैरह सब आ जाएंगी। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, प्रतिशत, लाभ, हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, वृद्धि, ह्रास दर, रेखाएं, कोण। तो फर्स्ट लेवल से मिलता जुलता सिलेबस है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है यहाँ पर, लेकिन बढ़ा दिया थोड़ा सा लेवल आपका 12th क्लास तक का कर दिया यहाँ पर। बहुत बढ़िया सिलेबस है, मज़ा आ गया भाई। ये साइंस का देख लो आप लोग, साइंस का देख लो, अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, आपकी रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, उपचय, अपचयन, क्षार, लवण, अम्ल, कार्बन और उसके यौगिक, कोशिका संरचना, कार्य, ऊतक पढ़ने आपको सभी पादपों में, जंतुओं में। जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना है और नियंत्रण समन्वय पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रोगों के बारे में पढ़ना है, जैव रासायनिक क्रियाएं, बल, गति के नियम, भोजन के अव्यय, उनकी कमी से होने वाले रोग, विद्युत धारा,
विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव। यहाँ पर फिर गुरुत्वाकर्षण के नियम, गुरुत्वाकर्षण बल, केपलर के नियम, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज सिद्धांत, ऊष्मा, तापमापी ऊष्मा संचरण और प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंस, मानव नेत्र और दृष्टि दोष। उसके बाद ध्वनि, फिर सौरमंडल, चंद्रमा, तारे, सौर परिवार, यहाँ पर पूरा पढ़ना है भैया, पूरा का पूरा। ये आपका साइंस है। फिर ये सोशल साइंस वालों का है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी दोनों की, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर ये आपकी आती है यहाँ पर टीचिंग मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये क्या आती है, शिक्षण विधियाँ। तो ये शिक्षण विधियों के टॉपिक है, आप लोग देख सकते हैं। पूरा सिलेबस है कम्प्लीटली, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगी। और आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सभी को मज़ा आ गया हो तो भाई साहब, ठीक है। धन्यवाद।